यूपी पीसीएस बीईओ की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। सबसे पहले मैं पेपर की बात करूं तो पेपर कैसा पूछा गया था। तो एक बात तो मैं बता दूं कि पेपर आसान बिल्कुल ही नहीं था। इसे आसान पेपर की श्रेणी में रखना ये कहीं से पेपर के साथ इंसाफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बात है कि 120 प्रश्नों की सीरीज में 60-70 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो सीधे सीधे थे। आप किसी भी संस्था में, चाहे ऑनलाइन संस्था या ऑफलाइन संस्था में या फिर अपनी सेल्फ स्टडी से, अगर अच्छे से पढ़े हो किसी भी अच्छी संस्था से, तो निश्चित रूप से 60-70 प्रश्न तो आप सीधे कर लेंगे। इसमें याद रखिए, ये 60-70 प्रश्न ये संस्थाओं की बहुत अद्भुत विशेषता नहीं है, इतना आप कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करूं इतिहास की, तो इतिहास के प्रश्न जरूर आसान थे। उत्तर प्रदेश विशेष के भी प्रश्न आसान थे, एक दो प्रश्न ट्रिकी थे उसे छोड़कर। आपने उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा होगा। मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम द्वारा आपको सारे जितने वीडियो थे प्रश्न उसी में से आए हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने कुछ अद्भुत पढ़ा दिया। अरे भाई, आप किसी किताब से पढ़िए, किसी अच्छी संस्था से पढ़िए, प्रश्न आने ही आने हैं उसमें से। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, करंट अफेयर्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। समाचार पत्रों की भूमिका को समझिए। कितनी भी कोचिंग संस्थाएं नोट्स दे दें, आप अंतिम समय में घटनासार या जो भी पत्रिकाएं आती हैं उनसे आप कितना भी पढ़ लें, लेकिन अंतिम समय में उतना ज़्यादा मटेरियल न तो आप पढ़ पाएंगे ना आपके दिमाग में रहेगा। समाचार पत्रों की भूमिका को समझिए। आइए मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ उन प्रश्नों पे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो बीईओ के पेपर पे हम सीधे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि ये जो प्रश्न है, आपने सेट देख लिया होगा, सेट ए है। इससे अपने प्रश्न को मिला लीजिए। पहला मैथमेटिक्स का प्रश्न है, आसान प्रश्न था। इसका सही उत्तर है 100 मीटर। दूसरा है, ये भी गणित का प्रश्न है, ये भी आसान प्रश्न था। इसका सही उत्तर है 20%। इसे मैं अभी यहाँ सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, बस मैं उत्तर बता रहा हूँ। इसके बाद से तीसरा जो प्रश्न है, इसमें ये जो आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े पर ये जो रुपए 420 है, इसमें उत्तर आने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। फिर भी देखते हैं यूपीपीसीएस क्या करता है। या तो मिस प्रिंटिंग हुई होगी, नहीं तो इसका सही उत्तर 8000 ही होगा। इसके बाद से चौथा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितना प्रतिशत तक सीमित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये 3.3% तक। फिर इसके बाद है कि जो राज्य धारणीय सूचकांक था उसमें कौन सा 5 राज्यों की सूची में शामिल नहीं है, तो गुजरात इसमें सम्मिलित नहीं है। इसके बाद से है कि अगला आपका प्रश्न कि ये भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दी हुई है। कुल 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, जिसमें 3 पूछा गया था, CARE, ICRA और क्रिसल। निश्चित रूप से ये प्रश्न आसान नहीं है। ये कैसे कर पाएंगे? अगर आप न्यूज़पेपर के साथ बने रहेंगे प्रतिदिन तो ही ये सब कर पाएंगे। आप सोचे कि अलग से पढ़कर कर ले तो मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न की प्रवृत्ति समझिए। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर ए है। सामने 3 और भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भारत की दी हुई है। इसके बाद से 7वां प्रश्न जो था वो सीधे सीधे पूछा गया था सार्वजनिक बैंक को लेकर, और इसका सही उत्तर चारों होगा क्योंकि ये सभी उद्देश्य रहे। इसके बाद से 8वां है, सत सहस्त्र संहिता उपनाम 1 लाख होने के बाद से इसमें जब पदों की संख्या हो गई तो ये महाभारत है। इसके बाद है कार्दमक क्षत्रपों ने, तो ये विशेष रूप से सिल्वर यानी रजत धातु के सिक्के चलाए थे। अगला है ये न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन। तो सांख्य दर्शन जो कि अद्वैतवाद के बड़ा निकट है, ये वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण की बात करता है। तो इस तरीके से अगर सांख्य दर्शन सी की आप 1 से मैचिंग कराएं तो देखिए इसमें 3 है। इसके बाद से अगर हम बात करें वेदांत दर्शन की, तो वेदांत दर्शन यानी ये आत्मज्ञान की बात करते हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। इसके बाद है 2 शासकों के मध्य, ये 17 मई 1540 ये कन्नौज का युद्ध शेरशाह व हुमायूं के बीच। फिर है कि महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को, तो चौरी चौरा हिंसा में के कारण यह चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, मैंने अपने करंट अफेयर्स में भी इस पर डिस्कस किया था। एक बात आप जरूर ध्यान रखिए कि चौरी चौरा कांड 5 फरवरी नहीं हुआ था, ये 4 फरवरी था। इसे दुरुस्त करते हुए चलिएगा। ये प्रश्न काफ़ी आसान था। इसके बाद गदर पार्टी भी काफ़ी आसान थी, क्योंकि गदर पार्टी जो भी इतिहास का विद्यार्थी है, मैंने भी इतिहास के अपने सारे
लेक्चर्स में आपको बताया है, आधुनिक भारत का लेक्चर, यूपी पीसीएस का लेक्चर, सब आप पढ़िए, देखिए, एक बार कोर सब्जेक्ट को पढ़िए। विश्व भूगोल चल रहा है, अर्थव्यवस्था मैंने बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, क्योंकि आगे भी आपको पीसीएस वगैरह की परीक्षा, आईएएस की परीक्षा, सभी परीक्षाएं देनी है। तो इसमें खुदीराम बोस संबंधित नहीं थे। इसके बाद ये सीधा सा है, कुकी विद्रोह 1917-19 में हुआ था, इसका भी एक लेक्चर है। फिर है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ, टिम टॉम। टिम टॉम ये एनी बेसेंट जी। इसके बाद है कि पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन की आवश्यक है, तो ये नाइट्रोजन है। फिर 17वां 1 किलोग्राम नत्रजन, ये 2.2 किलोग्राम है। फिर ऊसर मिट्टी में, तो ये तीसरा जो दिया गया है, धान की फसल नहीं उगाई जाती, ये गलत है, पहला दूसरा सही है। तो देख रहे हैं आप लोग कि कैसे कृषि के भी प्रश्न हैं और ठीक ठाक प्रश्न हैं। फिर इसके बाद है फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी। तो देखिए ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, हालांकि रिलायंस को लेकर थोड़ी सी दुविधा है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। मुझे लगता है ये इसका सही उत्तर है। ये सब प्रश्न आपको न्यूज़पेपर में ही मिलेंगे, न्यूज़पेपर की भूमिका को समझिए, इसके अलावा किताबें पढ़िए, लेक्चर देखिए, किताब पढ़िए। किताब पढ़ना बड़ा जरूरी है, आप किताबों को स्किप कर जाएंगे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। किताब अगर कोई कंपाइल करके आपको दे दे, वो आपके काम की नहीं है। मुख्य परीक्षा भी लिखनी है, आपको पूरा माइंड एलॉबरेट करना है, संकुचित नहीं करना है अपने माइंड को। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा, तो ये भी चर्चा में था, रिहंदबाद। फिर इसके बाद से ये आसान प्रश्न है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, साग भाजी अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है, वाराणसी में, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। एक ही ऑप्शन है सी। इसके बाद से ये उत्तर प्रदेश में संतरा, ये सहारनपुर, जो भी उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ा होगा मैंने लिंक दिया है, अगर आप एक बार पूरा यूपी 10-12 लेक्चर है, एक बार देखिए तो सही, सभी चीज़ें कवर है। और अगर आपने पढ़ा होगा किसी भी पुस्तक से तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे। फिर दलहन संस्थान, ये तो आए दिन पूछा जा रहा है, कानपुर, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत है, जितने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर 10 साल के पेपर आपको जरूर पढ़ने चाहिए अपनी परीक्षा के लिए। इसके बाद है कि ये जो प्रश्न है, तो धान के उत्पादन में तीसरा स्थान, ये गलत है। तो ये बाकी तीनों ही सही है, 1 2 3 सही है, ये आसान प्रश्न था। इसके बाद से अगर हम बात करें कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ, तो नाट्य शास्त्र है। फिर यह अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। फिर अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर ए होगा, यानी दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। इसके बाद है कि कौन कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत, तो 4 में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, द मेटकाफ हाउस, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और बेलवेंडर हाउस, ये 4 थे, तो गलत उत्तर राइटर्स बिल्डिंग। इसके बाद है कि ये ग्रामीण जनसंख्या खुले में, ये बेसिक क्वेश्चन था। ये जो मूवी आई थी टॉयलेट, मूवीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आपके लिए, समाज का आईना होती हैं सिनेमाएं। तो सिनेमा देखिए, मूवी देखिए, अच्छी मूवी देखिए, अच्छी मूवी देखेंगे तो दिमाग विकसित होगा, उससे आप कंटेंट लिख पाएंगे, मुख्य परीक्षा के प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आपके सॉल्व होंगे, इंटरव्यू की व्यवहारिक नॉलेज बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर बी है। इसके बाद से है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में ये जो खसरा का सबसे अधिक प्रकोप, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर ये भारत ने अपने प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर, ये बहुत ही चर्चा का विषय रहा, नाइजर है इसका, जनवरी 2020 में चर्चा का विषय था। फिर है मिशेल ओबामा को, तो ये बिकमिंग। फिर इसके बाद से विश्व आर्थिक मंच द्वारा, तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहला था, सिंगापुर तीसरा और यूएसए को दूसरा स्थान मिला था, जबकि भारत 72वां, तो डी गलत है। फिर 3 जनवरी ये भी चर्चा में, 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश, ये दुबई में रहती हैं और 120 भाषाओं में ये गाना गा सकती है, दोनों सही है। इसके बाद से है COP 26 का आयोजन, तो एक ग्लास्को में होगा, 25 का मैड्रिड में हुआ था। फिर बांस एक जादुई घास, ये कार्य दिवस इसका, ये जम्मू में हुआ था। फिर अजरबैजान की राजधानी बाकू इस कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। इसके बाद से घास के मैदान उपमहाद्वीप, ये सब कॉमन क्वेश्चन है, कैस्पियन सागर, फिर ये घास के मैदान महाद्वीप, ये सब कोई विशेष, ऐसा नहीं है कि कोई विशेष रूप से आपको पढ़ा दिया, ये सब कॉमन है। अगर आप पढ़े, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप देखिए तो प्रीवियस ईयर 20 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद देखते हैं इसका सही उत्तर ए है। इसके बाद से है कि ये जनजाति, तो खिरगिज मध्य एशिया, इसी से फिर आगे मैंने ये पूरा बुद्धू जनजाति अरब में, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है, सी। इसके बाद से भारत में लिग्नाइट कोयला, नवेली, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है।
फिर दामोदर नदी की सहायक नदी है नहीं है, तो इंद्रावती ये गोदावरी की बड़ी प्रमुख सहायक नदी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इसके बाद से है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, तो जवाई परियोजना नहीं है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके बाद से कौन सा कथन सही है, भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये भूगोल का बड़ा बेसिक है खनिज का। इसके बाद से लौह अयस्क भंडारण में, तो मुझे लगता है इसका सही उत्तर धारवाड़ होगा, क्योंकि धारवाड़ क्रम की चट्टानें लौह अयस्क के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से बड़ी प्रचुर हैं। हालांकि कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी लोहा मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि धारवाड़ है। फिर सेलवा वनों की विशेषता, तो ये चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन है। इसी तरीके से सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र ये प्रयागराज में है। इसके बाद से पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में ये पारित हुआ था। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जाहिर सी बात है कि बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ये डी है। माइकोराइजा ये कवक और पौधों के मध्य का सहजीवी है। विटामिन के बारे में, विटामिन के जल में घुलनशील है, ये गलत है। इसके बाद से है अम्ल वर्षा, ये देखिए आसान क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है पीसीएस में। अम्ल वर्षा की मैचिंग आप सल्फर डाइऑक्साइड जानते हैं और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से कराते हैं। इसके बाद से ये प्रकाश रासायनिक धुंध है, ओजोन परत का संरक्षण, इसका सही उत्तर सी। अगला है फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये फार्मूला है C/5 = F-32/9। इसमें आप रख दीजिए 93.3 डिग्री सेल्सियस उत्तर आ जाएगा। इसके बाद से है उपाधियों का निषेध, तो ये सीधे पूछ दिया है, ये टफ क्वेश्चन नहीं कहा जा सकता, इसको आपको नॉलेज होना चाहिए। ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा सा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इसके बाद से है 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका से संबंधित है, तो चौथा छोड़कर तीनों सही है। फिर है कि भारत में निम्नलिखित में किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ आर्थिक, तो ये केंद्र और राज्य दोनों का है। फिर है इसके बाद से ये भी सीधे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान से किस, तो ये मूल कर्तव्य, बार बार ये हर एक शिक्षक, अच्छा शिक्षक आपको कहता है कि मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ये सब याद रहने चाहिए, आपको याद रहेंगे, मैचिंग करा लेंगे, सही उत्तर बी। इसके बाद से है ये पद चिन्ह इसमें बताना है, 4 दूना 8, फिर ये +2, तो इस तरीके से ये 28 होगा। फिर है ए बी का भाई है, इसे सही सॉल्व करेंगे तो बहु हो जाएगा। फिर ये भी आसान है, नवंबर रीजनिंग आसान थी। फिर इसके बाद से यदि समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सभी समाज सुधारक मानवतावादी, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। इसके बाद से एक्स का मान पूछा, ये भी आसान है, 13 हो जाएगा। रायसीना डायलॉग जो दिल्ली में संपन्न हुआ, ये नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी इसका विषय था। फिर विश्व रैपिड सत्र, बड़ा ही ये बेसिक प्रश्न उभर कर आ रहा था, क्योंकि हर एक इंस्टीट्यूट वाले, हर एक पेपर, हर एक मैगजीन में ये प्रश्न था, कोनेरू हम्पी। फिर नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य 2019 जारी किया गया, केरल प्रथम स्थान पे रहा, ये भी बड़ा चर्चित रहा। फिर ये ऑपरेशन वनीला भी हर एक प्रत्येक कोचिंग संस्थाओं ने आपको बताया होगा, आपने सेल्फ स्टडी भी की होगी, मेडागास्कर। अब ये 2019 में G20 की जो अध्यक्षता प्राप्त की है ये जापान से, ये सऊदी अरब ने, यानी 2020 का G20 सऊदी अरब में होगा, 2021 का इटली में और भारत में 2022 का होगा। फिर है ऊर्जा संयंत्र, ऊर्जा के प्रकार, तो कुडानकुलम, तो ये कुडानकुलम से मैचिंग कराइए आप। तो कुडानकुलम से जब मैचिंग कराएंगे तो आणविक ऊर्जा, ये महत्वपूर्ण भी है, बेसिक प्रश्न भी है, बस एक मैचिंग हो गया, डी सही उत्तर। कुडानकुलम को कुडनकुलम भी कहते हैं। तो इसके बाद से है 67, तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार, तो ये गलत है, इसका बी सही है। इसके बाद से है जनजातीय अवस्थिति, तो ये आसान प्रश्न की श्रेणी में है, क्यों? क्योंकि जरवा जनजाति अंडमान निकोबार की है, 2013 के लोकसभा चुनाव से ये चर्चित है, इस तरीके से ये आसान प्रश्न की श्रेणी में शामिल होगा। इसके बाद से नगरीकरण के संदर्भ में बताना है, तो नगरीकरण के संदर्भ में दूसरा तो बिल्कुल सही है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पहला गलत है, तो सही उत्तर केवल 2। फिर ये जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय महाराष्ट्र है। इसके अलावा 100 बालिकाओं की संख्या पर बालकों की सर्वाधिक संख्या, ये जो प्रश्न दिया गया है इसमें पश्चिम बंगाल, आप सुनते होंगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन सब प्रदेशों में जो स्त्रियां हैं, महिलाएं, उनकी संख्या ऑलरेडी ज़्यादा है। इसके बाद से है जैव आरक्षित क्षेत्र और भारत के राज्य, तो ये आसान प्रश्न की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं
कि नोकरेक मेघालय में, तो यहाँ देखिए इसके बाद से मानस आप जानते हैं कि असम में, यह आसान प्रश्न है, अगस्ता मलाई केरल में। इसके बाद से शरीर की सतह से संवेदन यानी पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है, तो वातावरण के ताप पर भी और नमी पर भी। इसके बाद से कौन सूक्ष्म पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो ये मैग्नीशियम नहीं है, बाकी सब हैं। हीमोग्लोबिन, देखिए हीमोग्लोबिन के संदर्भ में ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल हो सकता है। ढेर सारे लोगों का मानना है कि सी इसका सही उत्तर है, पर हीमोग्लोबिन में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनके कारण उसका रंग लाल होता है। तो मुझे लगता है इसका जो गलत उत्तर है यानी जो नहीं है वो ए होना चाहिए, क्योंकि कुछ अम्लीयता तो होती है। बाकी देखते हैं आयोग क्या डिसाइड करता है। इसके बाद से है रक्त में ग्लाइकोसिलेट हीमोग्लोबिन, तो HbA1c, ये मधुमेह है, शुगर है, महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बड़ा कॉमन प्रश्न के रूप में था, लेकिन जो न पढ़ा उसके लिए टफ है। फिर है भारतीय संविधान में फिर किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है, तो यहाँ पे ये जो आयकर अदा करना है ये कॉमन सेंस से ही आप गलत कर लेंगे, सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके बाद से है कॉमन सेंस वाले बड़े क्वेश्चन थे। फिर भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। फिर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं, तो ये गलत है, ये गलत है, और बी सही यानी आर सही है। इसके बाद से है पंचायती राज पर गठित, तो ये भी कई बार पूछा गया है, ये देख लीजिए आपके सामने चार्ट है 3 4 1 2। इसके बाद से है भारतीय संविधान का कौन केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध, ये भी पूछा गया प्रश्न है, भाग 12 का अनुच्छेद 268 से 293 के बीच है। एक मैथ्स का क्वेश्चन यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये बढ़ई वाला, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 73 उत्तर आएगा। मैं अलग से वीडियो बनाकर मैथ्स और रीजनिंग का पूरा सोल्यूशन आपको ये बताऊंगा। इसके बाद से ये रीजनिंग है, सही उत्तर सी। फिर इसके बाद 83 ये सही उत्तर बृहस्पति होगा यानी बृहस्पतिवार। फिर ये 84 ये भी आसान प्रश्न था, ये जो देख रहे हैं बाएं में 5 और 1 6 1, तो 5 कम 5 6 कम 6 6 5 11, इसी तरीके से 6 4 10 और ये 3 दूना 6 6 को 24 और 3 दूना 6 24 और 6 30, तो ये सही उत्तर 27 हो जाएगा। इसके बाद 85 का ये 35 वर्ष हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इसका मुझे लगता है सही उत्तर 2 है, एक बार आप देखिए कि कहीं 4 तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है 2 है। फिर इसके बाद से ये 87 का जीवा, चूंकि ये जीवा पूछ रहा है ये बाहर बनेगा वृत्त के, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा, इसे भी मैं सॉल्व करके अलग से बताऊंगा, फिलहाल आंसर मिला लीजिए आप। फिर 88 का ये बी हो जाएगा। इसके बाद से देश के बड़े राज्यों में तो ये तमिलनाडु हो जाएगा सुशासन सूचकांक में, ये रिपोर्ट आई थी न्यूज़पेपर में, बड़ा चर्चा का विषय था। आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर का महत्व बड़ा महत्वपूर्ण है, न्यूज़पेपर पढ़िए, जो प्रतिदिन न्यूज़पेपर में नहीं आते हैं प्रश्न, हफ्ते में 2-3 दिन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। इस तरीके से एक महीने में 15-16 वो प्रश्न मिलेंगे ना आपको जो प्रश्न सीधे पूछ लिए जाते हैं, तो न्यूज़पेपर को प्रतिदिन अपने रूटीन का हिस्सा बनाइए। फिर है अप्रत्यक्ष करों को, तो ये सही उत्तर बी हो जाएगा। फिर 5 ट्रिलियन डॉलर, ये भी चर्चा था कि 2024 तक है। फिर इसके बाद से ये देखिए, इसमें याद रखिएगा कि 15वें वित्त आयोग के संबंध में तो ये लोग बड़े ही कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि इसका सही उत्तर जो इसमें यानी जो सही नहीं है वो है सी, क्योंकि आयोग की अनुशंसाएं जो है, रिकमेंडेशन जो है वो 2021 से 26 तक है। आप सीधे वित्त आयोग की 15वें वित्त आयोग की वेबसाइट पर जाकर ये चीज देख सकते हैं, तो इसका सही उत्तर जो यहाँ पे होगा सी होगा। फिर इसके बाद से है पल्लव शासकों का क्रम, तो सबसे पहले महेंद्र वर्मन के बाद से नरसिंह वर्मन के, तो देखिए 4 और 2 ये हो गया, सही उत्तर ए। फिर है ये शासक रानियां, चंद्रगुप्त की रानी कुमार देवी थी, एक का अगर आप 3 भी कर लें तो ये प्रश्न सही, देख रहे हैं आसान था अगर आप इत्मीनान से पढ़ें, पर एक बात याद रखिए वो 2 घंटे का प्रेशर होता है, उसमें अगर आप पहले से न पढ़े हो ना ये सब प्रश्न तो थोड़ी दुविधा तो होगी ही। फिलहाल इतिहास के प्रश्न आसान थे। इसके बाद से है समाचार पत्र संस्थापक, ये सीधे अल हला हिलाल मौलाना अबुल कलाम न्यू इंडिया एनी बेसेंट संवाद कॉमेडी राजा राम मोहन राय, ये बेसिक क्वेश्चन है, मैंने भी इस पर एक लेक्चर दिया है समाचार पत्रों की भूमिका पर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और आपने पढ़ा भी होगा। चलिए, तो सही उत्तर इसका सी होगा जो कि गलत है। फिर अगला है, ये प्रश्न अगर आप न पढ़े हो तो गलत हो सकता है, लेकिन खजाइन उल फतूह ये अमीर खुसरो, बी का 3 से मैचिंग कराइए, देखिए बी का 3 से अब ए और डी में आप होंगे, इसका सही उत्तर है ए। ये जो सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत हैं उनका ये पूछा गया है। इसके बाद से है
कि ये आयोग का पूछा है, विभिन्न जो आयोग गठित हुए, तो ये भी एक अलग से चैप्टर होता है, मैंने भी बताया, आप भी पढ़े होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो ये आसान प्रश्न था। एंड्रयू फ्रेजर ये पुलिस आयोग के थे, इस तरीके से ये। इसके बाद से ये आर्य समाज, ये सीधे पूछ दिया है, दोनों सही है पर व्याख्या नहीं है। फिर इसके बाद से लाला लाजपत राय, ये स्वराज पार्टी के गठन में ये भी शामिल हुए थे, तो ये भी दोनों सही है। इसके बाद से विलय का सिद्धांत, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी की, तो आपके सामने है, बेसिक क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 17/1848 में आपके सामने ये है, ये उदयपुर छत्तीसगढ़ वाला है, सही उत्तर सी। इसके बाद से है गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य का जो अनुमोदन करती है वो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी करती है। फिर दो कथन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर ए सही है लेकिन आर गलत है। इसके बाद से है रिजर्व बैंक, ये 5 दिसंबर 2019, तो देखिए ये तो तय था कि कोरोना काल में पेपर आपका वही होगा जो मार्च में पेपर होने वाला था। मैंने इस पर वीडियो भी आपको प्रेषित किया था। मैंने विशेष रूप से कहा था आप करेंट अफेयर्स अक्टूबर या सितंबर से लेकर आप फरवरी तक का ही देखिएगा, और वही पूछे भी गए थे। तो ये बड़ा लाजमी क्वेश्चन था, सी हो जाएगा इसका। फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये जो प्रश्न है इसका सी उत्तर हो जाएगा। फिर सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग, ये नोएडा चर्चित था, यूपी का, ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा कि अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो ये हो जाएगा, यानी अन्न प्रथा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड, बारिश ही नहीं होती वहाँ ज़्यादा। फिर इसके बाद से अगला है, यहाँ देखिए ये प्रश्न भी, ये बेसिक प्रश्न न समझिएगा, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर था, ये पुराने परंपराओं पर नहीं था, ये करंट अफेयर्स का ही प्रश्न शामिल कर सकते हैं। इसका मुझे लगता है सही उत्तर डी होगा, क्योंकि बाकी सबको तो जैसे बुलंदशहर, तो खुर्जा में चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, और खुर्जा है कहाँ, बुलंदशहर में, तो ये भी सही है। चित्रकूट और वाराणसी लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध हैं दोनों। इस पे यूपी विशेष की कोई भी पुस्तक अच्छी पढ़े हो या मेरे लेक्चर देखे हो तो ये प्रश्न आपको मिला होगा, या किसी के भी आप लेक्चर देखे हो। इस तरीके से मुझे लगता है इसका सही उत्तर डी होगा। फिर अगरिया, बैगा, भुइया, ये सोनभद्र की जनजातियाँ, जनजातियों का SC ST में उत्तर प्रदेश का, ये भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बेसिक था, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, इस ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ विशेष आपको अपने लेक्चर में बता दिया था। फिर इसके बाद से फास्फेटिक जैव उर्वरक, तो इसका जो सही उत्तर है, मुझे लगता है कि इसका सही उत्तर राइजोबियम है। फिर भी देखिएगा राइजोबियम और नील हरित शैवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसके बाद से है लेखक और उपनाम, तो ये तो बेसिक प्रश्न है ना, ये आपको जानना चाहिए। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, वैद्यनाथ मिश्र, यही तो नागार्जुन है। धनपत राय, ये मुंशी प्रेमचंद्र हैं। इस तरीके से ये भी यहाँ पे एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, कभी पूछ देगा कि किसने मुंशी प्रेमचंद्र को सलाह दी थी कि वो अपना नाम प्रेमचंद्र रखे, ये भी महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा आप। हमारे हिंदी के लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे हिंदी का लिंक मिलेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ से आप पूरे लेक्चर देख सकते हैं। इसके बाद से इसका सही उत्तर आपको सी हो जाएगा। फिर इसके बाद से है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, मुझे लगता है राजन साजन मिश्र चूंकि ख्याल गायकी से संबंध रखते हैं, तो मुझे लगता है यही सुमेलित नहीं है। इसके बाद से है ग्रीस, तो ग्रीस ये दोनों ही सही है, चूंकि ये चर्चित रहा, ये यहाँ पे कैटरीना पहली राष्ट्रपति हुई जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, ये भी सही है। इसके बाद से है स्वच्छ भारत मिशन, व्यवहारिक प्रश्न था, दोनों ही सही है। फिर ग्रीन पीस इंडिया, तो सबसे सर्वाधिक ये प्रदूषित झरियाँ है, ये बड़ा बेसिक था, सभी संस्थाओं ने आपको बताया होगा, आपने किताबों में भी पढ़ा होगा। इसके बाद से बिम्स्टेक देशों के लिए ये प्रश्न आसान नहीं था आपके लिए, अगर आप डीप नहीं पढ़े होंगे तो ये प्रश्न उतना आसान नहीं था। फिलहाल इसका सही उत्तर दोनों है। इसके बाद से है कुछ नगर और नदियाँ, तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर भूगोल में पूछे गए हैं, यूपी PCS में ही, सही उत्तर सी। इसके बाद से है जापान के 4 प्रमुख द्वीप, ये भी एक बार का पूछा गया है, 4 प्रमुख द्वीप, जब आप एशिया पढ़ेंगे, जापान पढ़ेंगे, तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी देखेंगे, सही उत्तर डी। इसके बाद से है ये विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ये सही है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट उष्णकटिबंधीय और मानसून को लेकर है। फिर व्यापारिक पौनी जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं, उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। क्यों? क्योंकि भाई पश्चिम की तरफ ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ए। इसके बाद से आपका
ये परियोजना और गोदावरी नदियाँ, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, बेसिक प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा बी। और ये कोयला क्षेत्र अवस्थित, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, बेसिक है, तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। माकुम असम में, नामचिक ये अरुणाचल में, गिरडीह आप झारखंड है जानते हैं। तो इस तरीके से ये 120 प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि प्रश्न कट ऑफ कितना जाएगा, तो पहले तो मैं बता दूं कि चूंकि 2 घंटे का पेपर था, बहुत सारे लोग इस सस्पिशन में गए कि पेपर नया आएगा, परंतु नए जो मार्च से लेकर और जुलाई तक इतना करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिया होगा कि पिछला आपके दिमाग से इसके भी बहुत लोगों के किया होगा। यहाँ एक कन्फ्यूजन, दूसरी कन्फ्यूजन ये कि न्यूज़पेपर लोग नहीं पढ़े, 10 दिन 20 दिन की किताब पढ़ के गए, उसमें भी कन्फ्यूजन। इसलिए जो कट ऑफ की उम्मीद है, मुझे लगता है फिर भी कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि 60 से 70 प्रश्न सीधे पूछे गए, बड़े आसान थे। 70 आसान थे, 20 प्रश्न मॉडरेट टाइप के थे। मॉडरेट टाइप के कि थोड़ा सा भी अगर इंसान 4 कोर सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, इसके अलावा थोड़ा सा विज्ञान, अगर कोई भी सीरियस विद्यार्थी पढ़ा होगा, सीरियस विद्यार्थी पढ़ता ही है, न्यूज़पेपर के साथ लगातार आप बने रहे होंगे, तो वो 20 प्रश्न भी आप किए होंगे, यानी 70 20 90। बाकी 30 प्रश्न अपने आप में थोड़े ट्रिकी थे, न माइनस मार्किंग होने की भी संभावना उनमें ज़्यादा थी। इस तरीके से मेरे अनुसार कट ऑफ 85 प्लस जानी चाहिए। तो जनरल की मैं बता रहा हूँ, जनरल ओबीसी लगभग बराबर ही होता है, तो 85 प्लस से नीचे मुझे नहीं लगता है कि कट ऑफ रहेगी। फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे इस ऑथेंटिक जो प्रश्न आपको मिले, सबसे सटीक मिले होंगे, और कुछ ही दिनों में यूपीपीएससी का आपका ये आंसर किया जाएगी ऑफिशियल, उसे मिलान भी कर लीजिएगा। निश्चित रूप से कम 95% हमारे प्रश्न आपके बिल्कुल सही होंगे। तो ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हमारे सारे लेक्चर्स के लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब चाहें तो अगर आपकी इच्छा हो तो कीजिए। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आए तो धन्यवाद दोस्तों।